खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की कवायद तेजी से चल रही है। समर्थन के लिए बीजेपी शिवसेना को साथ लेना चाहती है। शिवसेना नेताओं से नहीं मिले बीजेपी नेता। बड़ी खबर जो मिल रही है इस वक्त, अनिल देसाई, सुभाष देसाई मिलने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे अनिल और सुभाष देसाई, लेकिन उनकी मुलाकात इन दोनों नेताओं से नहीं हो पाई और शिवसेना के दोनों नेता वापस मुंबई लौट गए। और आज 11 बजे उद्धव ठाकरे से ये दोनों शिवसेना के नेता मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। बड़ी बात यह है कि आखिर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो नहीं पाई, या वक्त नहीं दिया है, या बीजेपी के इरादे बदल चुके हैं। शायद इसलिए आज सुबह शिवसेना नेता अनिल देसाई और सुभाष देसाई से कोई भी बीजेपी नेता नहीं मिला। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना के दोनों नेता दिल्ली में राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। दोनों नेता मुंबई भी रवाना हो चुके हैं, जहां वो उद्धव ठाकरे से चर्चा करेंगे। 11 बजे का वक्त मुकर्रर है जब अनिल देसाई और सुभाष देसाई उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने क्या इरादा बना लिया है। क्या बीजेपी अकेले चलने के मूड में है, उसके जहन में एनसीपी का बिना शर्त समर्थन है, या वो चाहती है अभी शिवसेना को और ज्यादा झुकाना, अपने बिंदुओं पर आगे बढ़ना चाहती है बीजेपी। या एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी वाकई किसी का समर्थन नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है कि वो अकेले चले और माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाए। मुमकिन है विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा, तो एनसीपी पहले ही कह चुकी है बिना शर्त समर्थन देना है। तो बहुमत जुटाने में, अगर एनसीपी साथ रही विधानसभा में, तो बहुमत जुटाने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी बीजेपी के लिए। लेकिन शिवसेना अब बर्दाश्त नहीं बीजेपी को, क्योंकि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, किसी की शर्तों पर हम नहीं चलेंगे, अपने हितों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो क्या राजनाथ सिंह को सरकार का कोई और फॉर्मूला मिल गया है? अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, सुभाष और अनिल देसाई से नहीं मिले, अमित जुड़ रहे हैं, सुभाष से नहीं मिले राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। क्या संदेश साफ और कड़ा है कि किसी शर्त पर तैयार नहीं है, बिना शर्त अगर आप तैयार हैं तो आगे आएं? अमित, मेरी आवाज मिल रही है? और इसके बाद जी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, रात को दोनों पहुंचे थे और इसके बाद देर रात तक यहाँ थे, और आज सुबह सुबह मेरी बात हुई है तो वो वापस जा चुके हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं। लेकिन जो खबरें आ रही है कि जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ कुछ दूसरे नेताओं से मुलाकात हुई है। लेकिन किन नेताओं से बात हुई है ये कोई खुलासा करने को तैयार नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले, कल भी जब मैं मुंबई में था और ओम माथुर से मेरी बात हुई थी, इसके अलावा दूसरे नेताओं से मेरी बात हुई थी, तो एक जो पर्दे के पीछे कोशिश जारी था, बीजेपी शिवसेना गठबंधन को फिर से नए सिरे से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई थी। क्योंकि नेचुरल लाइंस के तौर पर शिवसेना ही सामने दिख रहा है, क्योंकि आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाना से बेहतर है कि शिवसेना पुराने सहयोग के साथ लाए। लेकिन शर्त यही है कि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, और शर्त इस बार या जो भी कुछ फार्मूला होगा वो शिवसेना तय नहीं करेगी, बल्कि वो बीजेपी तय करेगी बड़े भाई के तौर पर। हमें तो हवा में कुछ इस तरह की भी बातें हैं कि क्या ये मुमकिन है कि बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाए और असेंबली में मेजोरिटी प्रूफ करे? देखिए, ये ऑप्शन तो है ही। अगर ये ऑप्शन होता, ये ऑप्शन के साथ अगर बीजेपी को जाना होता, तो अभी तक बीजेपी में नई, महाराष्ट्र में नई सरकार गठन हो गया होता और मुख्यमंत्री शपथ ले लिए होते। लेकिन एक तरफ से एक ऑप्शन खुला रखा गया है। बीजेपी की कोशिश है, बीजेपी में खासतौर से बड़े नेताओं की कोशिश है कि एक बार ऑप्शन को रखा जाए सामने में। अगर शिवसेना चलकर आती है और एक अच्छे माहौल में एक बदले हुए समीकरण के आधार पर बातचीत करती है, तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर सिर्फ अकेले जाना होता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीपी ने साथ दे दिया था। 137 जो है एमएलए उनके पास हो गए हैं, इंडिपेंडेंट मिला के कुल 8 एमएलए की जरूरत है, और वो कोई कहीं से भी आ जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका था। संक्षेप में जवाब चाहेंगे दोनों नेताओं से ना मिलने का मकसद?
देखिए ये एक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतना है कि बातचीत का जो एक बैकडोर चैनल से जो बातचीत शुरू हुई है, निश्चित तौर पर मेटरलाइज चीजें नहीं हो पा रही है और इसीलिए शायद बड़े नेता भी उस बातचीत से दूर है। नीचे लेवल में नेता लगातार संपर्क में है। जिस वक्त बड़ा सवाल कि शिवसेना नेताओं से राजनाथ सिंह नहीं मिले हैं। हमारे साथ विनोद जगदाले मुंबई से जुड़ रहे हैं। विनोद, 11 बजे का वक्त मुकर्रर है जब ये दोनों नेता, यहां तो बीजेपी नेता नहीं मिला, मुंबई में उद्धव से मिलेंगे। उद्धव के पास अब क्या कुछ प्लान भी है? देखिए, कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि शिवसेना बीजेपी से गठबंधन करने के लिए 2 कदम पीछे आई थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम दिल्ली के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन उद्धव ने 2 कदम पीछे लेते हुए अपने नेताओं को दिल्ली राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए भेजा था, लेकिन वो वहां पर उनको नहीं मिले। कहीं ना कहीं शिवसेना को नीचा दिखाने की कोशिश एक बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में जो भी कुछ हुआ, अब उसके बारे में मातोश्री में या शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे को पूरा ब्यौरा ये दोनों नेता देने वाले हैं। उसके बाद प्लान बी पर किस प्रकार से काम होगा और क्या होगी रणनीति, ये थोड़ी देर में हमको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों नेता जो दिल्ली गए थे वो फिलहाल कुछ बात नहीं कर रहे मीडिया से। हाँ, लेकिन गए थे, खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा है। अब उद्धव की अगली रणनीति क्या होगी ये देखना होगा। जी शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। अमिताभ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल है, शिवसेना अभी और झुकेगी अगर वाकई सरकार में आना चाहती है, या फिर यह तय करेगी कि अब और झुकने को तैयार नहीं और अब किसी के आगे नहीं जाएंगे और हाथ नहीं फैलाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का ही बहुत बहुत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।